मैं मनोज कुमार आप लोगों के बीच पुनः हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन चैप्टर लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें हम लोग हेलो एल्केन का प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। अल्कोहल से पढ़ लिए हैं, एल्केन से पढ़ लिए हैं, एल्किन से हम लोग पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन का प्रिपरेशन। आइए देखते हैं। देखिए, उस दिन हम लोग एल्किन में पढ़े थे, उसमें हम लोग आया था कि जब क्या होता है, एल्किन जो है पर ऑक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो एल्किन के दो गो प्रोडक्ट है, यानी कि यहाँ जो है आइसोप्रोपाइल है, एगो नॉर्मल प्रोपाइल, चाहे वहीं तो 1 और 2 ब्रोमोप्रोपेन होता है। यहाँ पहले देखिए, पहले होता है समित और दूसरा होता है असमित, यानी सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक। सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक के बारे में चर्चा करेंगे, तब मार्कोनी-काफ के नियम का चर्चा करेंगे। तो मार्कोनी-काफ का नियम यहाँ लिखा हुआ है, देखिए जरा, कि यह जो है असमित अभिकर्मकों के लिए लागू होता है। अभिकर्मक माने आप समझ ही रहे हैं, रिएक्टेंट, ठीक है। तो यहाँ जो है समित और असमित पहले समझते हैं, यानी डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड के बाएं और दाएं कार्बन परमाणुओं की संख्या समान हो तो उसको कहा जाता है समित एल्किन। उसको क्या कहा जाएगा? समित एल्किन। देखिए इस उदाहरण देखिए, तो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के इस बगल 2 गो कार्बन है, इस बगल भी क्या है, 2 गो कार्बन है। तो यह जो आपको एल्किन है ये समित एल्किन, ठीक है। इसमें भी आप देखिएगा, यहाँ देखिएगा तो ये डबल बॉन्ड है, एगो इसके डबल बॉन्ड के इस साइड भी एगो है, यानी कि दोनों बगल कार्बन परमाणु की संख्या क्या है, समान है। तो इस स्थिति में यानी समित एल्किन रहता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या होता है, यानी कि देखिए यहाँ से कार्बन हटता है, समित में आप कहीं जोड़िएगा तो एक ही आएगा, समित में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं जोड़ सकते हैं, इस साइड जोड़ सकते हैं चाहे इस साइड जोड़ सकते हैं, कहीं साइड में डबल बॉन्ड हटेगा तो वहाँ क्या हो जाएगा, देखिए जहाँ से डबल बॉन्ड हटेगा वहाँ आपको जुड़ जाएगा। तो इस कार्बन के साथ जुड़िए, अच्छा है इस कार्बन के साथ जुड़िए, डबल बॉन्ड जहाँ हटेगा तो दोनों से एक ही, इधर अगर यहाँ जुड़ेगा तो एन से गिन देंगे, तो दोनों स्थितियों में आपको क्या होगा, यानी कि दोनों स्थिति में सेम प्रोडक्ट प्राप्त, यहाँ जुड़ेगा तब वो एक ही प्रोडक्ट होगा, यहाँ जुड़ेगा तो एक ही प्रोडक्ट होगा। तो समित जो एल्किन है उससे हेलो एल्किन में बनाने में आपको एक ही तरह के उत्पाद प्राप्त होते हैं, लेकिन जब कह रहा है कि जब क्या हो, असमित एल्किन हो और उससे हेलो एल्किन आपको बनाना होगा तो 2 तरह के उत्पाद आपको प्राप्त हो, यानी 2 तरह के हेलो एल्किन प्राप्त होगा। देखिए असमित एल्किन में जो है आपको डबल बॉन्ड के इस बगल का है, एगो कार्बन है, डबल के इस बगल 2 गो कार्बन है, यानी डबल बॉन्ड के बाएं और दाएं कार्बन परमाणुओं की संख्या सेम ना हो तो उसको असमित एल्किन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो है असमित एल्किन में आपको देखिएगा तो यहाँ क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ 2 पर जुड़ा है ब्रोमीन, ठीक है। दूसरे में आप देखिएगा असमित एल्किन में, तो यहाँ देखिए यहाँ आपको जो है 1 पर ब्रोमीन जुड़ा है। इस यानी असमित के 2 गो रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन और सेकेंड। फर्स्ट रिएक्शन में आप देखिएगा तो इस वाले कार्बन के साथ जुड़ा है ब्रोमीन, और सेकेंड वाला में देखिएगा तो इसमें आपको यहाँ 2 कहा जा सकता है कि 2 ब्रोमोप्रोपेन प्राप्त हुआ है, जबकि इसमें 1 ब्रोमोप्रोपेन प्राप्त हुआ है नहीं। तो यही असमित एल्किन के उत्पाद संबंधित जो है मार्कोनी-काफ का नियम है, ठीक है। यहाँ मार्कोनी-काफ का नियम क्या कहता है तो सुनिए जरा। इस नियम के अनुसार द्विबंध या त्रिबंध भी हो सकता है, त्रिबंध द्वारा जुड़े असमान कार्बन परमाणु, असमान का अर्थ होता है कि असमित, यानी कि कार्बन परमाणुओं की संख्या बाएं और दाएं बराबर ना हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के असमान कार्बन परमाणु यदि असमित अभिकर्मक यानी अनसिमेट्रिक रिएजेंट लिखा है का योग होता है तो अभिकर्मक का धन आयन उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहां हाइड्रोजन अधिक में है, ठीक है, जहां क्या है, हाइड्रोजन अधिक में है। फिर से देखिए इसका कहने का है, मार्कोनी-काफ का नियम क्या कहता है
कि डबल बॉन्ड जो है या ट्रिपल बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन जब होगा तो आपको हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो और हाइलोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो। हम बोल रहे हैं, इसको ध्यान दीजिए, हम बोल रहे हैं एक हाइलोजन बोल रहे हैं, हाइलोजन, एक बोल रहे हैं हाइड्रोजन बोल रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, एक हाइलोजन बोल रहे हैं, एक हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो ई कहाँ जुड़ेगा, ये हाइड्रोजन यानी एच कहाँ जुड़ेगा, जहां एच की अधिकता हो, और हाइलोजन यानी एक्स कहाँ जुड़ेगा, जहां एच की कमी हो। ये कहता है आपको मार्कोनिकाप का नियम असमित एल्कीन के लिए। ठीक है, अब देखिए, जैसे यहाँ दिया गया है, आप यहाँ देख सकते, यहाँ भी देख सकते हैं, और यहाँ देखिए हम लोग लिखे हैं, ये आपको एल्कीन है, दो तरह के प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है, एगो कहाँ जुड़ा है, यहाँ जुड़ा है, और इसमें देखिएगा तो यहाँ जुड़ा है। अब यहाँ देखिए, हम लोग समझेंगे मार्कोनिकाप का नियम। मार्कोनिकाप का नियम हम इधर नीचे भी असमित के उदाहरण दिए हैं, वहां भी समझ सकते हैं। देखिए, मार्कोनिकाप का नियम क्या कहता है कि अगर क्या है, एल्कीन हम लेते हैं तो जो डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन बनेगा, यानी कहा जा सकता है कि जब हम का हेलो एल्केन बनाएंगे तो दो तरह के हेलो एल्केन बनेंगे। उसमें से मार्कोनिकाप का नियम क्या कहता है ना, मार्कोनिकाप का नियम कहता है कि आपको हाइड्रोजन परमाणु यानी एच परमाणु वहां जुड़ेंगे जहां आपको हाइड्रोजन की अधिकता, ठीक है, क्या हो, हाइड्रोजन माने एच की अधिकता हो। देखिए, ये दोनों उत्पाद में, इसमें आपको देखा जाए, ये आपको एल्कीन है, एल्कीन है, तो यहाँ आपको हाइड्रोजन एगो है, एच एगो है, यहाँ दूगो है। तो मार्कोनिकाप के नियम के अनुसार आपको एच कहाँ जुड़ेगा, यानी ब्रेक डाउन होगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ दूगो हाइड्रोजन है, तो यहाँ एगो और एच जुड़ेगा। मार्कोनिकाप के नियम के यहाँ, मार्कोनिकाप के नियम के अनुसार यहाँ एगो और एच जुड़ेगा और यहाँ हाइलोजन जुड़ेगा, जो कि आपको एकदम स्पष्ट रूप से यहाँ दिखाई दे रहा है। देखिए, दो गो से तीन गो हो गया है, यहाँ देखिएगा तो यहाँ आपको क्या हो गया है, ब्रोमीन यानी हाइलोजन जुड़ गया है। तो ये मार्कोनिकाप का नियम के अनुसार ये प्रोडक्ट है। मार्कोनिकाप के नियम क्या कहता है, फिर से एक बार सुनिए, जहां हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, डबल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड दो कार्बनों के बीच होगा, तो उस कार्बन के साथ एक और हाइड्रोजन जुड़ेंगे जहां हाइड्रोजन की अधिकता हो यानी एच की अधिकता हो। देखिए, यहाँ दो गो है, यहाँ एक है, तो हाइड्रोजन यानी एच यहाँ जुड़ेंगे, जो कि यहाँ जुड़ा हुआ है, और यहाँ हाइलोजन जुड़ेंगे। कहाँ जुड़ेंगे, मार्कोनिकाप के नियम के अनुसार इस तरह से होता है। दूसरा कहता है, इसको हम लोग एंटी मार्कोनिकाप के नियम भी कहा जाता है। यहाँ देखिएगा, पर ऑक्साइड प्रभाव भी उसको कहा जाता है, या खैरस प्रभाव भी कहा जाता है, या उसको हम लोग मार्कोनिकाप के नियम के विपरीत भी कहा जाता है। तीन तरह से इसको कह सकते हैं, पर ऑक्साइड प्रभाव, खैरस प्रभाव और मार्कोनिकाप के नियम के विपरीत। ठीक है, जब मार्कोनिकाप के नियम के विपरीत क्या कहता है कि यानी मार्कोनिकाप के नियम के विपरीत जब बनाएंगे तो आपको पर ऑक्साइड लेना पड़ेगा, यानी पर ऑक्साइड की उपस्थिति में उत्पाद बनेगा। पर ऑक्साइड यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, इसी को पर ऑक्साइड कहा जाता है। C6H5CO है, डबल ओ न समझिएगा, ये CO है, क्या है, ये है C और O है। ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CO, C6H5। ठीक है, इसी को कहा जाता है पर ऑक्साइड। ठीक है, तो पर ऑक्साइड की उपस्थिति में अगर अभिक्रिया होगी तो आपको उल्टा होगा, मार्कोनिकाप के उल्टा होगा। मार्कोनिकाप का नियम क्या कहता था कि जहां हाइड्रोजन माने एच ज्यादा होगा वही जगह एच जुड़ेगा। अब देखिए, अब क्या कहे, उल्टा इसका हो जाएगा, तो ये आपको एच वहां जुड़ेगा जहां एच की कमी हो। देखिए, यहाँ एक एच था, तो मार्कोनिकाप के नियम के विपरीत कहिए, चाहे पर ऑक्साइड प्रभाव कहिए, चाहे खैरस प्रभाव के नियम के अनुसार है, आपको कहाँ बना है, हाइड्रोजन वहां जुड़ा है जहां हाइड्रोजन की कमी थी और हाइलोजन ठीक उसके जहां
आपको हाइड्रोजन की अधिकता था, वहां आपको है हाइड्रोजन जुड़ गया है। ठीक है, ये मार्कोनिकाप के नियम के विपरीत या परऑक्साइड प्रभाव की उपस्थिति में हैलो एल्केन बनाना कहिए, या खैरस नियम, इसको क्या कहा जाता है, खैरस प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। चलिए समित हम लोग जान गए। समित जब का यानी जिस कार्बन के यानी डबल बॉन्ड के बाएं और दाएं बगल अगर का हो, आपको कार्बन परमाणु की संख्या समान हो, जैसे इधर दुगो है इधर दुगो है, तो उसको समित। अगर का हो डबल बॉन्ड के बाएं और दाएं कार्बन परमाणु की संख्या समान ना हो तो उसको कहेंगे असमित। ठीक है, एल्किन कहेंगे। अब यहाँ जो है खैरस प्रभाव आपको दिखाया गया है कि परऑक्साइड प्रभाव, ये एक रिएक्शन में यहाँ भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ भी आपको एंटी मार्कोनिकाप के नियम जो है दिखाया गया है। यानी ठीक आपको एंटी मार्कोनिकाप के नियम का उल्टा होगा, क्या कि आपको जब क्या करेगा, यानी असमित एल्किन जुड़ेगा, यानी असमित एल्किन जो है हाइलाइट यानी हाइड्रोजन हाइलाइट से रिएक्शन जब करेगा तो परऑक्साइड की उपस्थिति में आपको हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की कमी हो, और हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा, माने X वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन H की अधिकता हो। ये आपको एंटी मार्कोनिकाप का नियम कहता है। चलिए, तो समित जान गए, असमित मार्कोनिकाप के नियम जान गए, एंटी मार्कोनिकाप का नियम जान गए। अब देखिए, कभी कभी जो आप देखिएगा तो एक ही साथ में आपको जो है डबल यानी कुछ अधिक मात्रा में कुछ कम मात्रा में क्या होगा, प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो ये कह रहा है कि इस नियम पर ये जो आपको हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए ये जो नियम होता है वो देखिए कुछ इस प्रकार से। हाइड्रोजन आयोडाइड में आपको दोनों तरह के उत्पाद प्राप्त हुआ है, यानी एंटी मार्कोनिकाप वाला भी और मार्कोनिकाप वाला भी, लेकिन इसमें मुख्य और अधिक है। देखिए अल्प मात्रा में मुख्य, यानी कह सकते हैं कि 1 आयोडो प्रोपेन जो है वो अल्प मात्रा में प्राप्त होता है। मुख्य उत्पाद के रूप में आपको क्या होता है, तो 2 आयोडो प्रोपेन प्राप्त होता है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, तो एल्किन से हैलो एल्केन बनाना। अब देखिए, ये आपको इतना नियम था, उसमें बहुत सारा नियम था। अब हम लोग यहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ देखिएगा तो हैलोजन के संयोग द्वारा आपको जो है हैलो एल्केन बनाने के नियम हम सुने। फिर से देखिए, हैलोजन के संयोग द्वारा, तो यहाँ बताया जा रहा है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र क्या होता है, CCl4 होता है। यहाँ है CCl4, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड ये लिक्विड होता है। ठीक है, ये क्या होता है, लिक्विड होता है, यानी घोलक के रूप में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। कुछ कार्बनिक घोलक होते हैं, कुछ अकार्बनिक घोलक होते हैं, जैसे पानी अकार्बनिक घोलक हो गया, कार्बनिक में क्या आपको बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। ठीक है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला लिया जाता है, कौची को, घुली हुई ब्रोमीन को क्या करता है, जब एल्किन से में मिला देते हैं। पहले क्या करते हैं हम लोग, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमीन को मिला लेते हैं, दोनों के मिश्रण को जब एल्किन में मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, यानी तो ब्रोमीन का लाल रंग विलुप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, जिससे यह पहचान हो जाता है कि यह क्या है, एल्किन है। एल्किन का लाल रंग का यानी यहाँ जो है ब्रोमीन का लाल रंग गायब हो जाता है, और उत्पाद के रूप में आपको 1,2-डाइब्रोमो इथेन प्राप्त हो जाता है, जो कि रिएक्शन में यहाँ दिखाया गया है। देखिए, ये एल्किन है, हाई ब्रोमीन है, हाई कार्बन टेट्राक्लोराइड है, 1,2-डाइब्रोमो आपको एल्किन बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है एल्केन से हो गया, एल्किन से हो गया, अल्कोहल से हो गया। अब एल्काइन से, ALKY देखिएगा, एल्काइन से हैलो एल्केन बनाना है। तो एल्काइन से हैलो एल्केन बनाने के जो है हमारे पास एक ही वो रिएक्शन है। देखिए, सबसे पहले एल्काइन का जो है क्या करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है एल्काइन हाइड्रोजन से जुगशील अभिक्रिया करता है, माने जुड़ता है, अभिक्रिया करके क्या करता है, करके एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न बनाता है। ठीक है, ये डायरेक्ट नहीं बनता है बल्कि 2 स्टेप में अभिक्रिया होता है। देखिए, पहले आपको ये क्या है, एल्काइन है जिसमें एसिटिलीन लिया गया है, ब्रोमीन लिया गया है, और जो है आपको पहले बना है 1,2-डाइब्रोमीन ना, इथिन बना है। क्या बना है, इथिन बना है। उसके बाद
आपको क्या बना है यहाँ जो बना है 1 2 फिर कची बन गया है, यानी 1 2 यानी कि है एल्केन, यानी कि आपको बना है 1 1 2 2 टेट्रा, 4 गो है तो टेट्रा ब्रोमो इथेन बना है, माने एल्केन बन गया है। ठीक है, तो उत्पाद के रूप में हम लोगों को क्या मिला है, यानी कि एल्केन के व्युत्पन्न हैलो एल्केन मिला है। ठीक है, आगे हम नोमेनक्लेचर का एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको पूरी जो है नोमेनक्लेचर यानी नामकरण के नियम बताया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो पढ़ेंगे हाइड्रोजन के विनिमय द्वारा जो है हैलो एल्केन बनाएंगे, जिसमें आपको जो है ना फ्रैंकेलस्टाइन अभिक्रिया आएगा और श्वार्ट्ज अभिक्रिया आएगा। ठीक है, उसके बाद एक और है वसीय अम्लों द्वारा जो है ये हाइड्रोजन के ये जो है विनिमय होगा। विनिमय में एक हाइड्रोजन को हटाकर दूसरा हाइड्रोजन, माने एक जो है परमाणु है ब्रोमीन जो होता है, ब्रोमीन आयोडीन जो होता है, क्लोरीन जो होता है, तो उसमें से एक को हटाकर ब्रोमीन या क्लोरीन को ही हटाकर उसके जगह पर दूसरा आएगा। ठीक है, कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा तो उसको हाइड्रोजन द्वारा विनिमय कहा जाता है। तो दो इसमें अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे, फ्रैंकेलस्टाइन अभिक्रिया और श्वार्ट्ज अभिक्रिया, और उसके बाद वसीय अम्लों द्वारा यानी दो और हम लोग को प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन में बच रहा है, जो कि कल की वीडियो में हम दोनों को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन, तब हम हैलो एरिन स्टार्ट करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरिन ना, उसी तरह से प्रिपरेशन ऑफ हैलो, इंट्रोडक्शन ऑफ हैलो एरिन, उसके बाद उसकी डिफिनीशन, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्कीन, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्कीन, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्कीन। ठीक है, हैलो एरिन्स, एल्कीन नहीं बल्कि हैलो एरिन्स यानी पढ़ेंगे हम। लेकिन कल के वीडियो में अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हैलो एल्केन ही पढ़ेंगे। दो चीजों से एक हम जो पढ़ेंगे हाइड्रोजन के विनिमय द्वारा, इंटरचेंजिंग द्वारा, और दूसरा वसीय अम्लों के द्वारा जो है हैलो एल्केन बनाने को सीखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। नहीं, कल मिलते हैं हम लोग फिर अगली वीडियो यानी कि नवी वीडियो के साथ। तब तक के लिए ना शुभ रात्रि, धन्यवाद।